Assalamu alaikum chemistry 9 students. I am Sayyada Uruj Zehra doing BS in microbiology from Karachi University. Sorry. अच्छा, before before moving forward मैं आप लोग को कुछ बताती जाऊँ कि यार हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं बेशक, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक चीज़ होती है ना वो होता है बी अटेंटिव. आप लोग स्कूल में भी अटेंटिव होते होगे राइट? 9 क्लास आई एम टॉकिंग टू 9th क्लास राइट नाउ. ठीक है, अटेंटिव होते हैं आप अपने स्कूल में भी, तो इसी तरह यहाँ भी होना है. यहाँ भी हर लेक्चर नोट करना है. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ब्रांचेस और डेफिनेशन. सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, देन इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. दैट्स इट. पार्ट 1 में मैं आज यही डिस्क्राइब करूँगी. ठीक है, तो मैंने अपना इंट्रो तो दे ही दिया है कि सैयदा उरूज जहरा हूँ मैं, और माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से. इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छी फील्ड्स में जाओगे, एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ क्वाइट गुड फील्ड. मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी फील्ड है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका बहुत स्कोप है. जो जिनका एमबीबीएस में नहीं हो पाता है, ज़रूरी नहीं है ना कि आपका एमबीबीएस में ही हो. लाइक अगर हम कुछ सोचते हैं ना बच्चे, अगर हमारा एमबीबीएस में नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, खैर बातें करने नहीं आए. तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. मेरे ख्याल से 5 क्लास में पढ़ा दिया होगा. साइंस की ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी. तो केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है? प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन मैटर से. मैटर मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, और उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? केमिस्ट्री. ठीक है. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है? अब देखो, इसके लिए रट्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि हम रट लें. ठीक है, आप लोग अपने वर्डिंग में भी लिखेंगे ना, अगर वो ठीक होगा तो वो करेक्ट माना जाएगा. तो यू डोंट नीड टू बी कि यार मैं हम जो लिख रहे हैं वो रट के लिखेंगे वरना तो मार्क्स नहीं आएंगे. देखो, अब ये पहले होता था, अभी ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि रट्टिफिकेशन ही होगी तो ज़िंदगी आगे चलेगी, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे ना आपके. मेरे चैनल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट्स बाय सैयदा उरूज जहरा. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे ना, रट्टा भी नहीं लग पाएगा. मेरा तो ये मानना है. मुझसे चीज़ें याद नहीं हो पाती थी जब मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे, साफ सी बात है. एंड आई थिंक इट्स वेरी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की बात है मेरे ख्याल से ये. इट्स वेरी नेचुरल कि आपको चीज़ अगर समझ ही नहीं आ रही है तो रटेंगे कैसे आप उसको? सॉरी. तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, मैं इन सब चीज़ों की तो बात नहीं करी अभी. आवर प्लेनेट हैज़ ओनली लाइफ, ये तो आपको इंट्रो दिया है राइट. कुकिंग, हम जो खाना बनाते हैं, हम जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट, नमक, शुगर, सब में केमिकल्स होते हैं. सब में केमिकल्स हैं. NaCl क्या है? क्या है NaCl? सब क्या है? केमिकल्स हैं. NaCl सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है राइट. तो NaCl है, ये सब है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कुकिंग में, वो सब केमिकल्स हैं. ईटिंग, हम जो खा रहे होते हैं, अब ऑब्वियसली हम जो खा रहे हैं उसमें भी केमिकल्स हैं ऑब्वियसली. हम जो मेडिसिन खा रहे होते हैं उसमें क्या होता है? केमिकल्स राइट. अच्छा, अब हम जो डाइजेशन कर रहे हैं, हमारी जो इवन डाइजेशन हो रही है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ बच्चों को बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा. तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शन होते हैं. हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं भाई. हमारे अंदर जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो सारा केमिकल्स का ही तो है. उसमें सारी केमिकल्स केमिकल्स ही हम जो खा रहे हैं, वो ब्रेक डाउन जो होगा वो केमिकल्स के थ्रू होगा, ऐसे नहीं होगा. हम जो ले रहे हैं, पोटेशियम होता है, अ, हमारे सोर्स ऑफ फूड में पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, हम लोग फॉलिक एसिड जो लेते हैं. तो ये सब जो होता है डाइजेशन ऑफ फूड में, जाहिर सी बात है केमिकल प्रोसेस होता है. क्लीनिंग हम जो करते हैं डिटर्जेंट्स के थ्रू, सर्फ्स के थ्रू, जो हम कपड़े धो रहे होते हैं, ये सब में केमिकल्स होते हैं. सब केमिस्ट्री पे डिपेंड है. केमिस्ट्री तो आपकी ज़िंदगी एक तरह से. सॉरी. अब जो ग्लास की प्रोडक्शन है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू होती है. इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, पॉलीमर्स हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं. डिटर्जेंट्स में ऑर्गेनिक होते हैं,
तो सब केमिस्ट्री पे बेस्ड है। ग्लास की प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन, सब में केमिस्ट्री है। अच्छा, अब जो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हम डिजीजेस होते हैं, क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, वो किससे ठीक होता है? आपके क्लोरीन से, जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करता है ताकि प्योर वाटर अपटेन हो सके। हाँ, अब ये लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि रट लो इसको, क्योंकि इसमें ऐसा कोई समझने का नहीं है। डिजीजेस जो ट्रांसमिटेड होते हैं हमें गंदे पानी की वजह से, वो हम टाइफाइड होता है, क्लोरेला हो जाता है, हमें डायसेंट्री, स्किन आई इन्फेक्शन जो भी होता है, वो कैसे ट्रीट करते हैं हम? क्लोरीन के थ्रू। क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है, राइट? तो उसको वो क्या करता है, क्लोरीन ट्रीटमेंट क्या होता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करता है। पैथोजेनिक कौन होते हैं? जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ताकि प्योर वाटर अपटेन हो सके, राइट? मतलब मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक कह रही हूँ, मेरे ख्याल से किसी को मेरी बात से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। इख्तिलाफ या क्या, इत्तेफाक, जो भी होता है। आई एम नॉट गुड एट उर्दू, सॉरी। बोल क्यों रही हूँ मैं? अच्छा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो यार अब देखो, अब जिस इंसान को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी करेगा, इनऑर्गेनिक में एमएससी करेगा, फिजिकल में एमएससी करेगा। केमिस्ट्री की बहुत ब्रांचेज हैं, लातादाद। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो हम रिलेशनशिप मैटर की पढ़ते हैं। मैटर देखो, मैटर पे ही डिपेंड करता है केमिस्ट्री, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, तो उसकी कंपोजिशन का रिलेशनशिप, फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप, और में जो चेंजेस हो रही होती है उसमें सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन कि इसमें कितना परसेंट कितनी चीज़ें हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अभी आप इंशाल्लाह ताला मैट्रिक में पढ़ोगे और सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी होती है। हाइड्रोकार्बन्स तो मेरे ख्याल से पता होगा यार। हाइड्रोकार्बन्स का थोड़ा नो हाउ तो होगा। फिनॉल जो है, फिनॉल पता है क्या होता है? फिनॉल मेरे ख्याल से अभी आप लैब वैब में जाओगे तो आप लोग को मिलोगे आप फिनॉल से। तो फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन का नाम तो सुना होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैट्रिक में सुन ही लोगे। अच्छा, जिसने 9th क्लास सही से पढ़ ली ना, उसने फर्स्ट ईयर उसका आराम से गुजरेगा, क्योंकि 9th क्लास पूरी फर्स्ट ईयर में भी यही चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से है। तो जिसने 9th क्लास सही से पढ़ ली उसने फर्स्ट ईयर सही से पढ़ ली, और जिसने सेकंड ईयर सही से पढ़ ली, और जिसने मैट्रिक सही से पढ़ ली, उसने सेकंड ईयर सही से पढ़ ली। ये मेरा भाई हमेशा कहता था, क्योंकि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा है पढ़ने में। और मैं उसकी ये बात हमेशा अब जाके उसकी इस बात पे बहुत वो होती हूँ, और यही बात मैं उसके आगे कहती हूँ लोगों को कि यार तुम लोग 9th क्लास अगर सही से करो ना, तुम लोग का फर्स्ट ईयर आराम से हो जाएगा। अगर मैट्रिक कर रहे हो अच्छी तरह, तुम लोग का सेकंड ईयर हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% सही बोला था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करता है हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव से। ठीक है, अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे इंशाल्लाह, और केमिस्ट्री वैसे जान नहीं छोड़ेगी। आप लोग जब इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में आए, कराची यूनिवर्सिटी में, तो अगर आपने माइनर्स दिया, मेजर फॉर एग्जांपल अब मेरा माइक्रोबायोलॉजी है तो मेरा माइनर केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री जान नहीं छोड़ती। तो और केमिस्ट्री अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे दिल लगा के पढ़ो तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे एलिमेंट्स पढ़ते हो एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के, जैसे ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, सिरेमिक्स हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द, अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से पता ही चल रहा है यार कि इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ग्लास की, फर्टिलाइजर्स की, मेडिसिन की, सीमेंट्स की, उन इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रही है उन सब में पढ़ा जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में इन सब चीज़ों के, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील किससे करती है? रेडियो एक्टिविटी। आपको पता है कैंसर क्या होता है? कैंसर डिजीज होता है, राइट? कैंसर कैंसर हो जाता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। ब्रेन कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर हो जाता है। ब्लड का भी कैंसर होता है। तो उसमें लोगों की थेरेपीज़ होती, लोगों थेरेपीज़ कह रही हूँ, ट्रीटमेंट होती है, रेडियो कीमोथेरेपी होती है, और एक रेडियो थेरेपी करके भी होती है, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 में आप देखते हो ना एलिमेंट्स, जो लास्ट के फ्रेंशियम है, FR, वो भी रेडियो एक्टिव है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है कैंसर पेशेंट्स। और सिर्फ ना कैंसर, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी। ठीक है, फूड की प्रिजर्वेशन इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे, अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी लिया तो आप लोगों का पूरा एक चैप्टर है फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो उसमें भी केमिस्ट्री है। आप लोग खैर मैं इधर माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा रही।
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करता है इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल, जो भी केमिकल मटेरियल की इंटरेक्शन हो रही है ना एनवायरनमेंट में, उनका इफेक्ट जो प्लांट और एनिमल में, जो भी एयर में जो भी केमिकल की इंट्रैक्शन हो रही है और जो अफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल और प्लांट में, उनकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में दोबारा बता देती हूँ कि वो डील करता है रेडियो एक्टिविटी से। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज इन द मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। मैंने आपको पता है कैंसर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू ही रेडियोथेरेपी, रेडियो और वो होती है कीमोथेरेपी होती है ना, इसी तरह, तो इसी तरह रेडियो भी होती है, सॉरी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू डायग्नोसिस होता है। आई थिंक मौसम ऐसा हुआ हुआ है तो थोड़ा खांसी नज़ला चल रहा है, सॉरी बाय अगर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और डिस्टर्बेंस हो रही है भाई आवाज़ से। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो डील करता है सेपरेशन से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ोगे अभी इंशाल्लाह ताला, स्पेशली खान बोर्ड्स, उनका प्रैक्टिकल होगा आई थिंक क्रोमेटोग्राफी में। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली सेपरेशन होती है, तो सेपरेशन की जितनी भी स्टडीज़ है ना, सेपरेशन की, एनालिसिस की, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड्स, आप जो देखते हो गिवन सब्सटेंस, आपको एक सब्सटेंस गिवन होता है, उसकी सेपरेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सब जो है आप क्रोमेटोग्राफी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी तरह ये सब चीज़ें हैं जो आप जब सेपरेशन आप क्रोमेटोग्राफी में देखते हो, ठीक है। और क्वालिटी क्वांटिटी और आप लोग जो एनालिसिस करते हो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हो, तो ये सब आप स्टडी करते हो अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री तो आपको नाम से पता चल रहा है कि जो हम माशाल्लाह से मेडिसिन खाते हैं, अभी जो हमें नज़ला बुखार हुआ हुआ है, ठीक है, तो हम जो मेडिसिन खाते हैं उन सब में क्या होता है, केमिकल्स ही तो होते हैं यार। सॉफ्टेन में क्या है, केमिकल्स है। जेरेटिक में क्या है, केमिकल्स है। सब पे सॉफ्टेन आपके उसके लिए होता है, फ्लू के लिए। जेरेटिक एलर्जिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए होता है। क्वांटम तो उसमें सब केमिकल्स होते हैं मेरे ख्याल से, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स लाइक डील विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सिंथेसिस किस लिए होता है, ड्रग्स बेसिकली मेडिसिन, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एप्लीकेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल्स। फिजिक्स में अभी पढ़ोगे क्वांटम, ठीक है, चैप्टर है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करता है एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द फिजिकल मॉडल्स, ठीक है। इसकी इतनी सी ही डेफिनेशन है, जो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मॉडल्स, बस। मैकेनिक्स ऑफ फिजिकल मॉडल, एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल्स, दैट्स इट। अच्छा, ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस। अच्छा, वो प्रोसेस जिससे आपका एक हार्मफुल सब्सटेंस ना बन रहा हो, हार्मफुल सब्सटेंस कोई ना हो बल्कि बेनिफिशियल हो हमारे लिए, वो सस्टेनेबल केमिस्ट्री होती है। वो उनकी प्रोडक्शन जो कि ऐसी प्रोडक्शन हो रही होती है जो इसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते, तो उनको हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं अगले वीक पार्ट 2 पे आऊँगी, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के। पार्ट 1 इधर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तक ही था। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री पे आऊँगी। बेसिक डेफिनेशंस भी बहुत आसान है, एंड आई थिंक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। सो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। एंड अच्छे से पढ़ो लिखो और माँ बाप का नाम रोशन करो, यही गोल होना चाहिए ज़िंदगी का। अल्लाह हाफ़िज़।